4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या योगी के सामने अखिलेश नहीं डिंपल होंगी सीएम फेस? आखिर क्यों अखिलेश यादव ने डिंपल को दिया मुखर होने का निर्देश? और अगर आज यूपी में चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? दोस्तों, एक और जहां बीजेपी में लखनऊ और दिल्ली के बीच की खाई कम होने के नाम नहीं ले रही है, तो वहीं अखिलेश और राहुल ने मिलकर ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिससे बीजेपी को 2029 से पहले यूपी में ही पलट दिया जाए। क्योंकि देश में जो इस वक्त आंधी चल रही है वो बीजेपी के लिए किसी तूफान से कम नहीं है। और अब तो यही बात गोदी मीडिया के सर्वे भी चीख चीख के बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन के लेटेस्ट सर्वे में यूपी में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। उधर लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के साथ सम्मान समृद्धि योजना की घोषणा की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मुखर बनने का भी निर्देश दिया। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को यूपी में सीएम का चेहरा बनाने पे भी सवाल किया है। तो अखिलेश यादव ने सवाल पे क्या जवाब दिया, अखिलेश ने आखिर क्यों कहा मुखर बनने की बात, और क्या कर रहा है मूड ऑफ द नेशन का सर्वे, सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा देश की सत्ता का फैसला करती आई है। ऐसा कहा जाता है कि जो 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश को फतह करता है उसका दिल्ली की गद्दी का रास्ता आसान हो जाता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे 400 सीटें जीतने का दावा किया था। नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन नतीजे आए तो हो गया बंटाधार। 400 का सपना देखे बैठे मोदी शाह 240 सीटों पे सिमट गए। बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। उनको नीतीश और नायडू की बैसाखी लेनी पड़ गई, क्योंकि सबसे गहरी चोट यूपी से ही लगी थी। यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस ने मिलकर 80 में से 43 सीटें जीती थी। वहीं भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए 37 सीटों पे सिमट गया था। यूपी में हुए नुकसान की कीमत भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा छूने में चुकाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मौजूदा वक्त में देश का सियासी माहौल कैसा है। अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो यूपी में किसका पल्ला भारी रहेगा? क्या जनता सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल पे जो है मुहर लगाएगी, या यूपी में इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे सपा चीफ अखिलेश यादव को पीडीए फॉर्मूले को फिर से सिर आंखों पे बिठाएगी? इस बात का जो है जायजा इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन के लेटेस्ट सर्वे के आंकड़ों में मिला है। इन सर्वे के मुताबिक दोस्तों, अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो यूपी में भाजपा 80 में से 34 सीटें जीत सकती है। यहां आपको ये बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 33 सीटें जीती थी। यानी गोदी चैनल का सर्वे के हिसाब से भाजपा को आज की तारीख में 1 सीट का फायदा है। वहीं अगर पिछले सर्वे की बात करूं तो इसी साल जनवरी में आया था, तब भाजपा को 80 में से 44 सीटें मिलने का अनुमान बता रहा था। इस हिसाब से भाजपा को अब 10 सीटों के नुकसान का अनुमान है। वहीं इस लेटेस्ट सर्वे में भाजपा की सहयोगी पार्टियों को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले सर्वे में भी यूपी में भाजपा के सहयोगियों को 4 सीटें मिलने की बात कही गई थी। तो इस हिसाब से मूड ऑफ द नेशन के ताजा आंकड़ों में यूपी में एनडीए को 80 में से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां आपको ये बता दें कि ये ऐसे सर्वे हैं जो सोते जागते भाजपा करते हैं। तो अगर ये सर्वे नुकसान बता रहे होंगे तो असल स्थिति इससे भी बदतर होगी। वहीं इस लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े कांग्रेस के लिए खुशखबरी लाए हैं, क्योंकि सर्वे के मुताबिक अगर आज यूपी में लोकसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस 80 में से 11 सीटें जीत सकती है, जबकि 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 6 सीटें जीती थी। इस हिसाब से कांग्रेस को 5 सीटों का फायदा है। वहीं पिछले सर्वे में कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिलने का अनुमान था, जो इस बार बढ़ के 11 तक पहुंच गया है। इस लिहाज से कांग्रेस को पिछले मोटेन सर्वे के मुकाबले 9 सीटों का फायदा है। उम्मीद है कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद ये सर्वे जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि इस लेटेस्ट सर्वे में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को 30 सीटें मिलने का अनुमान होगा। तो इस हिसाब से मूड ऑफ द नेशन के ताजा आंकड़ों में यूपी में इंडिया गठबंधन को 80 में से 41 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अखिलेश राहुल इन दो लड़कों की जोड़ी के आगे योगी मोदी की जोड़ी फीकी लग रही है। अब बात करते हैं लखनऊ में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अखिलेश यादव और डिंपल यादव का एक दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। दरअसल महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम की घोषणा के बीच में जब पत्रकारों ने डिंपल से सवाल करने की अनुमति मांगी तो अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने डिंपल से कहा, मुखर बनो। डिंपल ने भी अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं को समाज की बनाई बंदिशों के साथ नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों को पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं सवाल, मुखर बनो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया है,
अगर देश की हर बेटी आपसे पूछे कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से क्या उम्मीद रखूं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कि समाज के अनुसार मत चलिएगा। जो समाज कहता है, आपको बंदिशों में बांधने की जो कोशिश करता है, उनको तोड़ते हुए जो आप करना चाहते हैं पूरे पैशन के साथ करें और पूरा अपना डिसिप्लिन और परसिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो भी आप बनना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे कदम बढ़ाएं। थैंक यू। दोस्तों, डिंपल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का अनुभव भी साझा किया। डिंपल ने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि अगर पार्टी अध्यक्ष से अनुमति नहीं भी मिलती तब भी वो महिला सांसदों के साथ जंतर मंतर पहुंच के छात्रों के समर्थन में आवाज उठाती। लेकिन अखिलेश का डिंपल को मुखर बनो कहना और डिंपल का ये कहना कि बंदिशों को तोड़ के पूरे पैशन के साथ आगे बढ़ें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान का सबसे ज्यादा हाईलाइट मोमेंट रहा। लेकिन दोस्तों, इस दौरान एक पल आया जब धीरे धीरे चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। दरअसल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अखिलेश से डिंपल यादव को यूपी में सीएम चेहरा फेस उनको लेके सवाल किया गया तो अखिलेश मुस्कुराए और ऐसा जवाब दिया, लोग सवाल भी भूल गए। जी हां, अखिलेश यादव से डिंपल यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने को लेकर के सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो इस सवाल में ही उलझे हुए हैं और फिर वो एक अंग्रेजी अखबार का हवाला देने लगते हैं जिसमें लिखा गया था कि सीएम योगी में पीएम मोदी की छवि है। एक सवाल मेरा ये था कि बहुत दिनों से चर्चा में था, हालांकि डिंपल मैम जब छात्रों से मिली, प्रोटेस्ट वाले छात्रों से, तो एक चर्चा का विषय बना कि ममता की मूरत है मैम और सीएम फेस को लेकर चर्चाएं होने लगी डिंपल मैम के बारे में, तो क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी है। हम तो इसी में उलझे हुए हैं, एक अंग्रेजी अखबार में और बहुत, हालांकि ये प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन आज के जमाने में जो चीजें होती है उसके तहत हमें पढ़ने को मिला, योगी जी से मिरर इमेज ऑफ मोदी। अरे भाई, इधर मत देखो यार, उधर जाओ, डबल इंजन की तरफ। सीएम फेस आप ही रहेंगे। अब देखिए, डिंपल यादव के सीएम फेस के सवाल पे अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं दिया और गोल गोल जवाब देके मुस्कुरा दिए। दरअसल संसद के मानसून सत्र से लेकर दिल्ली में जेन जी के प्रोटेस्ट में हर जगह डिंपल मुखर होकर सपा का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आई हैं। इसके बाद वो घायल छात्रों के साथ भी दिखी थी। डिंपल जो है संसद में भी अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठी रहती नजर आती हैं। डिंपल के इस बदलते हुए राजनीतिक रूप को देख के सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या अखिलेश यूपी में बीजेपी के आधी आबादी वाले दाव के लिए पत्नी डिंपल यादव को आगे कर सकते हैं। हालांकि अखिलेश की मुस्कुराहट के पीछे अभी बहुत कुछ राज छुपे हैं जिसके लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।